जो तू जहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, जो तू जहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, ठीक है ज़मीं ठीक है आसमां मुनासिब है, मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, जहाँ मैं भी कहूँ हाँ ये जहाँ मुनासिब है। Hey, hello, good morning, assalamu alaikum, a very warm welcome to all the people. Stay happiness forever. You are listening to Mom FM 94 Khushab and it's me जनाब इशाल खान। सुनने वाली हसीन समातों को जनाब इशाल खान का खल्लूस से भरपूर सलाम। मेरा पहला सवाल वही पुराना खल्लूस से भरपूर क्या हाल है आपके, क्या हाल है आपके जनाब? ठीक है, फिट है, हिट है? यकीनन मेरे तमाम सुनने वाले ठीक होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे और बेहतरीन सी खूबसूरत सी जिंदगी जी रहे होंगे। सभी नए और पुराने लिस्टर्स को कहते हैं जनाब खुश आमदीद, वॉर्म वेलकम। एंड सबसे पहले जनाब आज जिसकी हैप्पी बर्थडे है तो उसको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, 60,000, 70,000, जितने जनाब आप चाहते हैं इतने। एंड जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जनाब तो उनको बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे गेट वेल सून। एंड जिन लोगों ने पेपर्स दिए, जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए तो उनको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। वैसे आज हम 10 मिनट लेट हैं तो ज़्यादा सारे लोग समझ रहे होंगे कि शायद आज आरजे इशाल खान जो हैं वो शो नहीं करने वाली हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब, हम टाइम पर पहुंच चुके थे, बस थोड़े स्टार्टिंग में टाइम लग गया। बाहर कैफ जनाब, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और खूबसूरत सी जिंदगी जो है वो जी रहे होंगे। आजकल काफ़ी मौसम खूबसूरत हुआ है, फॉग पड़ रही है और इसके अलावा मौसम बहुत अच्छा है। तो जो 4 दिन ये सर्दी के हैं एंजॉय करें आप लोग घर में अपने घर वालों के साथ, क्योंकि आई थिंक सब तरफ जो है वो छुट्टियां भी हो चुकी है, वेकेशन आ चुके हैं। तो आप लोग किधर किधर घूमने जा रहे हैं जनाब? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या, आज का हमारा टॉपिक 2 होंगे। पहला टॉपिक क्या है वो आपने हमें बताना है कि जो 2022 है आपका कैसा रहा, इसमें आपने आपका अच्छा रहा बुरा रहा, कितनी खुशियां मिली या आपको गम ही मिले, अल्लाह ना करे वैसे किसी को ऐसा कुछ हुआ हो। बाहर कैफ, आपने हमें बताना है कि आपका 2022 जो है वो कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा। सो जनाब हम लाइव शो जो कर रहे हैं वो अमाम FM 94 खुशाब से कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं हमसे कि हम शो किधर से कर रहे हैं, तो बता ही देते हैं आपको कि खुशाब से लाइव है हम जनाब, अमाम FM 94 खुशाब के लाइव स्टूडियो से। सो जनाब आज का सवाल हम आपको बता चुके हैं। पहला सवाल हमारा जो है वो क्या है कि 2022 आपका कैसा रहा, आपने ये बताना है हमें और KBR लिखना है, स्पेस देनी है, अपना खूबसूरत सा नाम मेंशन करना है, पैगाम लिखना है हमारे नाम और सेंड कर देना है आपने 8881 पर, यानी 8881 पर। ओके जनाब, तो आज का जो फर्स्ट ट्रैक है वो हम अपना शामिल करने वाले हैं और आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ट्रैक किसके नाम शामिल करने वाले हैं। तो फर्स्ट ट्रैक जो हमारा है जनाब आज वो APS पेशावर बच्चों के नाम अगेन, क्योंकि दिसंबर है तो दिसंबर का सारा हफ्ता हमने सोचा था कि ये वाला जो ट्रैक है ओनली इन बच्चों के नाम फर्स्ट ट्रैक हमारा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो जितने भी FB दोस्त हमारे हैं हमारे साथ शामिल हुए हैं उन सबको हम वेलकम करते हैं अपने शो में।
बहुत जख्मी है, आपको पानी पीना? मम्मा कहती है कि जो जख्मी हो उनकी मदद करो। इधर बेटा, भागो नहीं, गिर जाओगे। गिर जा। ओके जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक बहुत अच्छा लगा होगा। और जनाब, आप लोग अपनी मर्जी का कोई भी ट्रैक चलवाना चाहते हैं तो आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं। हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक जो है वो चला सकें। बस जनाब, कोई रोने धोने वाला ट्रैक सुबह सुबह मत बताइएगा कि ये वाला चला दें, तो वो हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। बाकी और कोई भी ट्रैक आप चलवाना चाहते हैं तो हम ज़रूर चलाएंगे। सो जनाब, आज का सवाल अगेन बताई दूं आपको। आज का सवाल हमारा क्या था? आज का सवाल हमारा ये है जनाब कि आपने हमें बताना है कि 2022 आपका कैसा रहा, किस तरह गुजारा आपने, खुशियां रही सारी या गम भी मिले, या कैसा रहा या इक्वल रहा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा 2022 जो आपकी यादों में हमेशा रहेगा। एक सवाल तो जनाब हमने आपको बता दिया, और सेकंड एक सवाल और भी है हमारा। तो हमने सोचा कि चलें अभी, क्योंकि चेक टाइम की ब्रेक आने वाली है 9:30 पर, तो उससे पहले आपको दूसरा सवाल भी बता देते हैं। आज का दूसरा सवाल जो है, जो मेल और फीमेल्स को डिफरेंस ऐप के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, इसका हल क्या है? और आप में से किसी के साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है तो आपने उस टाइम क्या किया, आपने बताना है हमें। ये जो डिफरेंट एप्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उसका हल क्या है? काफी इंटेलिजेंट लोग जो है वो हमारा शो सुनते हैं, तो आई होप सो कि आज हमें जो इनके आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद तो हम यही करते हैं। बहरहाल जनाब, KBR लिखना है आपने, स्पेस देनी है, अपना खूबसूरत सा नाम मेंशन करना है और अपना खूबसूरत सा पैगाम शामिल करना है आपने 8881 पर, यानी 8881 पर।
मोस्टली जब किसी से बात की जाए ना, उनसे पूछा जाए कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो कैसे हुआ है, तो उस पहला जवाब ये होता है कि मुझे तो नहीं पता। अक्सर लोगों का जवाब जो पहला होता है ना, वो यही होता है कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्या सीन हुआ। हालांकि जितने भी जो भी एप्स हम करते हैं, जितने भी एप्स करते हैं, उनकी जो एक्सेस होती है वो हम खुद अलाउ करते हैं। उसमें अलाउ एंड नॉट अलाउ लिखा हुआ होता है, तो हम खुद अलाउ करते हैं। ऐसे ही पिछले दिनों हमारी एक स्टूडेंट है, उसके साथ एक वाकया आया एक बच्ची के साथ। उसने डिफरेंट ऐप्स के जरिए कोई पैसे वगैरह निकलवाए थे। अब ऐप का तो नाम मुझे भूल चुका है। उसके जरिए उसने पैसे निकलवाए थे और उसने अपनी एक्सेस खुद सारी उनको दी, और उसके मोबाइल में जितना भी डेटा मौजूद था वो उनके मोबाइल में चला गया। इवन उसकी पिक्स थी, और लोगों की पिक्स थी, नंबर्स थे, ओवरऑल जितना भी डेटा था उनका वो उनके पास चला गया। और फिर 3 डेज भी नहीं गुजरे थे और वो लोग उसको ब्लैकमेल करना शुरू हो गए। तो ऐसे जितना भी ये चीजें होती हैं, ये कैसे हो जाती हैं और क्यों होती हैं, और अगर हो जाए तो इसका हल क्या है। चले कुछ बातें हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। कहते हैं वो सुना तो होगा आपने, ही इज किंग ऑफ साइबर क्राइम, FIA। ही इज द मैन हु डील ऑल दीज थिंग। FIA का नाम तो आई थिंक सबने सुना होगा, लेकिन सिर्फ सुनने की हद तक बहुत से लोग जो हैं वो इससे आगाह है, इस पे करना क्या है, कैसे इसको डील करना है, इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते हैं। बाज लोग किसी न किसी के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे ही बोल देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते हैं। गलत पोस्ट के ऊपर गलत कमेंट्स कर देते हैं। पोस्ट पढ़नी नहीं है, बस अगर किसी के खिलाफ आपने जाना है, किसी से आप जेलस हैं, तो बस उसके नीचे गलत कमेंट कर दो ताकि उसको हम गलत शो कर सकें, एंड किसी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। ये सारी चीजें जनाब, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटी है। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना वो इतनी नहीं है, कम है। हालांकि एजुकेशन है, लेकिन पढ़े लिखे जाहिल भी हमारे में मौजूद हैं। अगर आप बाहर की दुनिया में जाए ना जनाब, तो कई सालों के लिए लोग जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानियों को समझाना या समझ आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बहरहाल जनाब, बाकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं। तो ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर गपशप होती रहेगी। स्टे ट्यून अवाम FM 94 खुशाब। एंड जनाब, हमें कहते हैं इशाल खान। जनाब, जितने भी हमारे FB फ्रेंड्स हैं उन सबको वेलकम करते हैं अपने शो में, और थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और ईमान, थैंक यू वेरी मच। मलिक राशिद, बहुत शुक्रिया। ओके जी, हकीम खान है, इनका शुक्रिया। और सनम, थैंक यू वेरी मच। अमान जी, आई थिंक अमान है, आई थिंक। गुड मॉर्निंग आप लाइव आ रही हैं इधर FM की। ओके जी, हाँ जी, हम लाइव हैं। आप हमें FB से सुन रहे हैं, वहां पर शायद नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहा होगा, बट FB से आप हमें सुन सकते हैं। आमिर खान टिकटॉकर सवाबी ने वालेकुम सलाम जी। और इसके अलावा 20 मिनट गुजर गए जनाब, 30 मिनट गुजर चुके हैं सनम। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हमारे शो में शामिल हुए हैं। मोहम्मद अदील, वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में, और जितने भी लोग आगे गुजर चुके हैं उन सबको वेलकम करते हैं। सयाल सलीम है जी, RJ फ्रॉम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। 95 ओके जी, उम्मीद कोट के FM 94 से हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे शो में शामिल हुए। मोहम्मद अदील अगेन। बिस्मिल्लाह जी, आया नूर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, मुझे लगा आप इंस्टाग्राम से सुन रही हूँ मैं आपको। इंस्टाग्राम से कैसे सुन सकती हो तुम मुझे लड़की।
अब किसी के भी इशारे में नहीं आएंगे, हम मोहब्बत के खिसारे में नहीं आएंगे। वाह वाह, क्या बात है। अभी आएंगे मेरे शहरे मोहब्बत वाले, हाँ मगर आपके बारे में नहीं आएंगे। वेरी नाइस मलिक राशिद, शुक्रिया। बोलना चाहिए ओ सनम, क्यों नहीं बोलना चाहिए, आप मुझे ये बताएं। ओके जी, मलिक अदनान है। आरजे इशाल खान, हम कोई ऐसी ऐप यूज नहीं करते, टू गुड, करनी भी नहीं चाहिए। ओके जी, मोहम्मद अदील चकवाल से हमारे साथ हैं जी, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। बाकी जितने भी लोग हमारे शो में शामिल हुए हैं एफबी के जरिए, सबको वेलकम करते हैं। सबसे पहले जनाब जल्दी जल्दी से एक काम करें कि जो ये हमारी पोस्ट है इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बहुत से लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। सियाल सलीम जी, सुबह सुबह पोइट्री, लोग पोइट्री बहुत करते हैं और काफ़ी अच्छी भी करते हैं, पढ़ने में भी वैसे मज़ा आता है। FIA वाले को मैंने भी कंप्लेन करनी है, अल्लाह माफ़ करे। ओ सनम, तुम्हारे साथ क्या हो गया लड़की? गलत कंप्लेन पे भी उठा लेते हैं FIA वाले। ओ सनम, ये बात याद रखना लड़की। नहीं उठाते सनम, बस इंसान बन जाओ तुम। ओके जी, वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफर करती लहरों के दोस्त, जो आवाज आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं इशाल खान, और आपको क्या कहते हैं जानकर हमें बहुत खुशी होगी। आज के हमारे दो सवाल है जनाब। आज का पहला सवाल ये है कि आपने 2022 आपका कैसा गुजरा, अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा, कुछ भी गुजरा, आप बता सकते हैं हमें। और सेकंड सवाल हमारा ये है, जो डिफरेंट एप्स के जरिए लोग दूसरे लोगों को, मेल फीमेल्स दोनों को, जो ब्लैकमेल किया जाता है तो क्यों किया जाता है, और अगर किया जाए तो इसका हल क्या है। कुछ हल जो हमें पता है जनाब वो हम आपको बता देते हैं, कुछ हल जो आपको पता है आप हमें बता दीजिएगा, चाहे इससे बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी। देखते हैं कि कौन कहां से हमें मैसेज करके आज बताते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं होती कि हम वो चीजें कर रहे होते हैं, और हमें नहीं पता होता कि वो चीजें जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होती हैं। बस हम कर रहे होते हैं, फन में कर रहे होते हैं। एनी गिल्टी एक्ट, किसी के लिए भी रॉन्ग आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, किसी के लिए भी आप रॉन्ग गेन लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आप हकदार नहीं है, ऐसी कोई भी जो एक्टिविटी होती है वो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जनाब। लेकिन हमें इस चीज का पता नहीं होता। बाहर कैफ आपको बताती चलूं कि आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, यूज ऑफ इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन जो सिस्टम हमारा है वो बहुत जदीद हो चुका है। मोबाइल और टैबलेट्स वगैरह जो हर बंदे के हाथ में, उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। तो ऐसे ही जो हमारे रॉन्ग पर्सन्स हैं वो साइबर क्राइम का रुख कर लिया है। हर क्रिमिनल चाहता है कि वो कमिट करे, वो गलत काम करे और गलत एक्टिविटी करे, देन पकड़ा ना जाए। सो जनाब, साइबर क्राइम
इन दिस वे, इन द सेफ लिस्ट वे ऑफ हिम, आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा इसका। तो हुकूमत भी जो हमारी माशाल्लाह से है, उसमें बहुत सी लेटेस्ट जो अथॉरिटीज हैं वो शामिल की गई हैं, रजिस्ट्रेशन हुई हैं। 2016 में एक एक्ट पास हुआ था जिसको पीका 2016 के नाम से लोग जानते हैं। पीका क्या है? स्टैंड बाय है प्रिवेंशनल इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट। उन्होंने इसकी एक अलग विंग बनाई थी जिसको FIA स्टैंड फॉर, FIA के नाम से आप लोग जानते हैं। बट FIA स्टैंड फॉर क्या होता है वो बहुत से लोगों को नहीं पता। तो वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं जनाब, जो IT के एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोगों का एक विंग बना जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, क्योंकि हमारा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इन है। अब जो IT के एक्सपर्ट हैं, जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिनको एक्सेस दी गई है, आपके मोबाइल की आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई, कभी भी आप कुछ गलत करते हैं तो आप फौरन पकड़े जाते हैं। आपके मोबाइल का ऑल डेटा जितना भी होता है मौजूद होता है। सिर्फ एक कमांड देने की जरूरत होती है और वो सारा डेटा जो होता है वो उनके पास चला जाता है। अक्सर लोग समझते हैं ना कि हम फन कर रहे हैं, हम क्राइम नहीं कर रहे, लेकिन जनाब साइबर क्राइम में 1 मिनट में फंस जाते हैं। ये जो आम लड़के और लड़कियां वीडियो कॉल्स पर बात करते हैं, चैट करते हैं, बाद में एक दूसरे को गलत चीजों की वजह से हरासा किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि हु इज द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। तो कहना चाहूंगी जनाब, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसमें सब शामिल हो जाते हैं। तो जनाब इस शो के थ्रू मैं आप लोगों तक एक मैसेज सिर्फ डिलीवर करना चाहूंगी कि यू पीपल आर नॉट सपोज टू कैप्चर, यू आर ऑब्जेक्ट कंटेंट इन योर मोबाइल। जो आप मोबाइल में कंटेंट होता है, जैसा भी होता है, लर्न टू से कि अगर कोई लड़का या लड़की किसी भी बच्चे को जनरल डेटा मांगते हैं, मोस्टली आजकल ये बहुत इन है कि आप ना जनरल डेटा क्या मांगते हैं। आजकल ना मोहब्बतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। कैसी हो गई हैं कि हम लोग ना किसी को भी देखते हैं या किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो जस्ट लाइकनेस ही क्यों ना हो, लेकिन आजकल के जो लड़के लड़कियां मोस्टली, आई एम सॉरी टू से, मेरा किसी को भी हर्ट करने का या किसी पे भी कमिट करने का नहीं है। जो चीज मैंने नोट की है उसके रिलेटेड मैं ओनली बात करना चाहती हूँ कि नॉर्मल लड़के और लड़कियां क्या करते हैं कि जनरल डेटा, अगर किसी से उन्होंने मिलना है, किसी से उनकी बातचीत हो गई, किसी से उनकी थोड़ी सी भी बातचीत जनाब हो गई है, तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि अपनी पिक शेयर करें, या मैं आप तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एक्स्ट्रा 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 बहुत सारी बातें होती हैं। अब ज्यादा तो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आप लोग हैं, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। देन जो चीजें मैंने नोट की है उसके रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप वीडियो पिक्चर्स शेयर करते हैं और बहुत सी चीजें और भी करते हैं, तो जो आपका कंटेंट वायरल हो जाता है, आई एम सॉरी टू से, ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वीडियो कॉल्स पर बात की जाती है, उनको जनाब स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि वीडियो कॉल्स पर जो बात की जा रही है तो ऐसा कुछ भी सीन या ऐसा कुछ भी मसला क्रिएट नहीं होगा। बहरहाल आप लोगों को बताई देती हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है। ये आप लोग की गलतफहमी होती है कि जो आप वीडियो कॉल्स पर बात करते हैं तो ऐसा कोई भी मसला नहीं बनता, लेकिन इन्हीं मसलों की वजह से बहुत से घरों में मसले बन जाते हैं। बहुत से ऐसे मसले बन जाते हैं कि लोग मारने पर तुल आते हैं। ऐसा तो आप लोग को पता ही है, हमारा पाकिस्तान है, आसपास ऐसे सारे क्राइम्स होते हैं तो लोग मार देते हैं और पता भी नहीं चलता कि गया किधर है बंदा।
इसमें मैं सिर्फ ओनली किसी भी बच्ची की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं सबकी बात कर रही हूँ। जैसा कि इसमें मेल भी है, इसमें बॉयज भी हैं, इसमें सब शामिल हैं। एक बहुत बड़ा नाम अभी पीछे आप लोग की नजरों से गुजरा होगा, हरीम शाह का। उसने बहुत से लोगों को ऐसे एक्सपोज किया जो साइबर क्राइम में मुलविस थे। अल्लाह सबको हिदायत दे जनाब। ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं, ऐसे कोई भी मसला हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डर जाते हैं। हमारे जो आसपास वाले जितने भी नॉर्मल फैमिलीज होती है वो डर जाती हैं। वो कहते हैं क्या कोर्ट कचहरी में जाना, वहां पे भी पैसे देने पड़ेंगे, नीचे कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल तक, आगे जितने भी आपके आते जाते हैं सबको खर्चा पानी देते जाए तो आपका काम जो है वो होता है नहीं होता ये भी रब बेहतर जानता है, या आप लोग बेहतर जानते हैं। मेरा कभी पाला नहीं पड़ा, देन लोगों से जो सुना है मैंने उसके रिलेटेड वो बता रही हूँ आपको। बहरहाल जनाब, लोग जब ये चीजें करते हैं ना कि अगर कुछ भी हो जाता है तो बच्चे और बच्ची पे जब भी कभी ऐसा कोई सीन आता है तो लोग चुप करवा देते हैं कि इज्जत हमारी खराब ना हो। बात सही है, रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होती है, अव्वल होती है, लेकिन चुप कर जाते हैं, कहते हैं कि अब बस इससे ज्यादा और नहीं करना चाहिए जनाब। लेकिन आपको बता ही दूं, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, 2022 से 2023 में जाने वाले हैं हम। तो जनाब अब पीका 2016, दिस इज नीड ऑफ द टाइम। अगर आप लोग समझे ना कि क्या चीज करनी चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि तालीम का म्यार इतनी स्पीड से ऊपर नहीं गया जितनी जल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऊपर गया है। हमें इसकी ठीक यूज नहीं पता, हमें इसको यूज करने का तरीका नहीं आता। हम बस मोबाइल्स यूज करते हैं, हम टैब यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट ऐप खोल देते हैं, उसमें सिर्फ FB आईडीज डिफरेंट बन जाती हैं और 5-5 जो व्हाट्सएप बन जाते हैं, इंस्टाग्राम्स बन जाते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है वो हमें नहीं पता। हमें यूज सिर्फ इतना पता है, हमने दोस्तियां करनी है, हमने फ्रेंडशिप्स करनी है, हमने ऐसे एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है, लेकिन वी आर नॉट फैमिलियर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हर बंदे के हाथ में ना एक आध मोबाइल दे दें और वो फिर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता होता, और हमारी आईडीज का मिस यूज हो रहा होता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी आईडी का मिस यूज हो रहा है, क्योंकि जब 4-4 आईडीज होनी है तो आप चारों पे काम एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं, ये हकीकत है। और एक आप आईडी पे अगर काम कर रहे हैं, आपकी एक आईडी चल रही है तो एज यूजुअल आपकी जो बाकी 3-4 हैं वो भी साथ नहीं चल रही होंगी, वो एक आध आईडी तो बंद होती है। देन अगर उसका कोई मिस यूज कर रहा होता है, आपसे पूछा जा रहा हो तो आप कहते हैं कि हमें नहीं पता। देन जनाब, इग्नोरेंस टू लॉ के नॉट एक्सक्यूज। अगर आप लॉ के थ्रू चले तो आपका जो जितने भी एक्सक्यूज होंगे वो फाइन नहीं करेंगी, नहीं मानेगी इस चीज को। जैसा कि मैं मिसाल एक दूं कि मैं अगर मोटरवे पर गाड़ी चला रही हूँ, 150 की स्पीड पर चला रही हूँ और मेरा चलान हो जाता है, तो मैं क्या एक्सक्यूज दूंगी कि अगर लिमिट 120 थी तो मैं 150 पर क्यों थी, बताएं मुझे। तो इसी तरह जनाब, जब आप अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो आप इसे मिसयूज कर रहे हैं, आप इसे खुद मिसयूज कर रहे हैं या फिर कोई और लोग यूज कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जब कुछ भी अपना बनाते हैं, आपके मोबाइल में बनता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होते हैं, खुद होते हैं। देन मानना किसने है जनाब, मानता कौन है आजकल। और पाकिस्तान में अगर कुछ गलत कर लिया जाए और उसको मार लिया जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके जनाब, जाते हैं थोड़ा सा आगे। तो एक चीज और है जो इंटरनेट पर यूज हो रही होती है, वो होता है जनाब, हम किसी भी घर में जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमारे मोबाइल में नेट मौजूद नहीं है तो जो उनका PTCL है उसका कोड हमें पता चल जाए और हम वहां से नेट बैठकर यूज कर सकें। तो आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं कि आपका जो
आईपी एड्रेस होता है, अगर वहां बैठ के लोग मोबाइल वो यूज करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस जो होता है वो 1 मिनट में पता चल जाता है कि कौन कहां से यूज कर रहा है। किसी किस्म का कोई भी जो भी यूज किया जाएगा तो उसका आईपी एड्रेस फौरन ट्रेस हो जाता है। ये ना समझे कि एड्रेस का पता नहीं चलता। एफआईए वाले के जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं वो आपको घर से कैसे निकाल लेंगे पता भी नहीं चलेगा। आपका एक फोन नंबर जो है वो आपका शजरा नस्ल जो होता है वो कहाँ का है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, और आपके नाम पर कितनी सिम्स हैं, आपके मोबाइल में कितनी एप्स हैं, वो सारा कुछ निकाल लेते हैं जनाब। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि साइबर क्राइम घर बैठे किसी को भी हम डीफेम कर लेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा जनाब। आप किसी भी टाइम कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। ये चीजें क्यों बताना जरूरी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे आसपास पिछले 2 वीक्स में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये चीजें बतानी जरूरी हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं आजकल, वैसे मोस्टली सारे ही वो क्या कहते हैं चले इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देन आपको ये बता दूं कि अब बात है कि हाउ टू रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है जनाब, इसमें आपने अपना नेट ओपन करना है। अगर किसी के साथ कोई इशू होता है तो वो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, आपका सामने नाम तक नहीं आएगा। आपने www.fia.pk.com पर जाना है। आपने अपनी ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर करवानी है, और अगर आपके आसपास कोई कंसल्ट एफआईए का ऑफिस मौजूद हो तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। बहरहाल हमारे खुशाब के एरिया में जो है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि खुशाब एरिया में वुमेन हरासमेंट का ऑफिस है और इनका एक जीता जागता ब्रेव नाम है हमारा सादिया फेरोज। तो आप लोगों में से कोई भी अगर वहां पे जाना चाहे तो आप लोग जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भी मसला हो। बहरहाल एंड मैनी अदर ब्रेव ऑफिसर्स होते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप इनमें से किसी की भी खिदमत जो है वो सर अंजाम ले सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये सारी चीजें तो आपको बता दी कि अगर कोई ऐसा सीन हो जाए तो आप लोगों ने करना है कि इनके नंबर्स भी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, क्योंकि लोग अब सुन के मुझे भी आई थिंक थोड़े से कि मैडम सिर्फ बोले जा रही हैं, सॉन्ग तो प्ले कर नहीं रही। तो हमने सोचा कि चले आप अंदर दरमियान में सॉन्ग भी प्ले कर दें, बाकी जो बातें हैं वो बाद में करते हैं हम। आजकल हमें हर कोई कहता है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस शो करने लग गई हैं। सीरियस नहीं हुई, बस आसपास के जो लोगों की एक्टिविटीज है ये चीजें, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक वाकई ही है। चीजें जब नोट करती हूँ तो वो मेरे माइंड में रहती हैं और वो कहीं ना कहीं चलती रहती है कि ये चीज अगर ऐसे हुई है तो क्यों हुई है, और अगर ऐसे हुई है तो इसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जी, दुआ अल्लाह से ये है कि अल्लाह हम सबको हदायत दे और इंसान बनने की तौफीक दे। आप लोगों के काफी सारे जो हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं वो मैसेजेस शामिल करूंगी, लेकिन इस ट्रैक के बाद।
ओके जी, मोस्टली लोग जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो एक बात जो अदील आपने की है, आई थिंक मोहम्मद अदील ही है, नहीं आमिर है, मोहम्मद अदील ने, अच्छा मोहम्मद अदील ने कही है जी कि बाकी जो बात पीका एक्ट की है, FIA की है, तो इस सिस्टम का, जिस सिस्टम का हम हिस्सा है, यहाँ पर सब चीजें फजूल हैं, ये भी बना। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगी। यहाँ पर बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं ना, तो वहां पर मेरे भाई बहुत सी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, तो उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आई नो कि बहुत सी चीजें गलत हैं, लेकिन उनमें बहुत सी चीजें जो अच्छी हो रही हैं ना, आप उनके ऊपर भी ध्यान दिया करें। हमेशा नेगेटिविटी जो होती है वही नहीं लेनी चाहिए, जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं उनका भी लेना पता करना चाहिए, देखना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि मैं बेसिकली एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये जो चीजें हैं मुझे इसलिए भी ज्यादा पता है कि ये चीजें हो रही हैं। वो कहते हैं ना कि शो ऑफ नहीं होता ना, अगर कोई भी मसला बन जाता है तो चुपचाप उस मसले को सॉल्व कर लिया जाता है, ज्यादा शो ऑफ नहीं होती हैं चीजें। देन मोस्टली लोगों को इस वजह से नहीं पता। ओके जी, और सनम कहती है हमें आपका बोलना अच्छा लगता है और आपको मेरा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आपका असद अली खान, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी नहीं है, बस आप नेगेटिव ज्यादा सोचती हैं। टू गुड हो गया असद अली खान, आप हमें नेगेटिव कह रहे हैं, आप हमें जानते नहीं हैं, इस वजह से आप हमें नेगेटिव कह रहे हैं। हमारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं, जितनी पॉजिटिव सोच हमारी है, आई थिंक हमारे आसपास किसी की कम ही होगी। और यहाँ तक नेगेटिव थिंकिंग की बात है, तो जो आसपास नेगेटिव हो रहा होता है उसके ऊपर बात करना आई थिंक नेगेटिव सोच नहीं होता, और उसका सलूशन देना मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी बात होती है। ओके जी, मोहम्मद इमरान कहते हैं जी कि जो सोशल मीडिया एप्स हैं ये कम यूज करते हैं, टू गुड, करनी भी नहीं ज्यादा चाहिए। मोहम्मद अदील हैं जी कि हमारे समाज में लड़की इस कदर खौफजदा है कि लड़के को भाई कहे बगैर बात ही नहीं कर सकती, रियलिटी ऑफ लाइफ। और असद अली खान है, और लोगों को नेगेटिव सुनना पसंद आजकल नहीं जी, लोगों को नेगेटिव सुनना पसंद नहीं, लोग सीरियस जो बातें हैं ना असद अली खान सुनना पसंद नहीं करते हैं। मोस्टली मैं पहले जो शो मेरे जितने भी गुजरे हैं आज तक, वो मेरे बहुत कम थे जो आई थिंक सीरियस हों। हमेशा लोग जो होते हैं ना वो फन सुनना चाहते हैं, वो डिफरेंट चीजें सुनना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आप बेहतर मुझसे जानते हैं। और सीरियस बातें जो होती हैं ना, जो नेगेटिव बातें होती हैं, वो इतना सुनना पसंद नहीं करते। वो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सुनना पसंद करते हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में शामिल हुए। ओके जी, आमिर हमारे साथ है, कहते हैं सीरियस प्रोग्राम हालात हाजिर की अहम जरूरत है, क्योंकि गैर जिंदगी तो पूरे माशरे में दंदनाती फिर रही है, अहम मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, रियलिटी ऑफ लाइफ। आमिर, लोग मोस्टली ना कहते हैं कि फन इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, एक आपका जनरल नॉलेज का सवाल होना चाहिए, एक आपके एंटरटेनमेंट के लिए कोई सवाल होना चाहिए, जिसपे आप लोग आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मैसेजेस करें। पर मैं इस बात से ना एग्री नहीं करती, तभी मेरे सवाल जो होते हैं वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट होते हैं, उसमें बहुत से लोग जो होते हैं वो मुझसे एग्री नहीं भी करते। बहरहाल जी कोई गल नहीं, खैर है। वकास खान ने इतना लंबा मैसेज किया है कि जिसको रीड करना मेरे लिए टू डिफिकल्ट हो रहा है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच वकास खान, आपका जो मैसेज है ये हम बाद में जरूर रीड करेंगे और इसके ऊपर आपको रिप्लाई भी देंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और गलत कामों से बचाए। 90% फीमेल होती हैं ब्लैकमेल का, क्योंकि ओके जी, क्योंकि आपका मैसेज जो है वो बहुत लंबा है, तो देन हम बाद में रीड करके इसका रिप्लाई आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में शामिल हुए। और सनम है जी कि अल्लाह अल्लाह असद अली खान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मिशाल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चीज निकाल के हमारे सामने करती है। इट्स ओके सनम, जो लोग नहीं जानते होते हैं, तो मैंने पूरी आप लोगों को राय का हक दिया हुआ है कि आप किसी किस्म की जो भी राय देना चाहे वो आप दे सकते हैं।
महर तारिक हैं जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सनम है मैम इशाल जितनी पॉजिटिव बंदी है और सनम लड़ाइयाँ बंद करो, इट्स ओके कोई बात नहीं है, मैंने माइंड नहीं किया। देन असद अली खान, अच्छा तो आप पॉजिटिव कभी शो नहीं करती, बस बुराई पर। ओके तो आप मुझे ये बताइए असद अली खान के जितने भी हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उन पे बोलना नहीं चाहिए क्या? अगर आपके ख्याल में नहीं बोलना चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें कि आपको ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, देन बिलीव करें कि मैं ऐसा शो करूंगी ही नहीं। अगर ये हमारे माशरे में चीजें नहीं हो रही हैं, आप बताइए, अगर नहीं हो रही हैं तो ये चीजें करते ही नहीं हैं। जो चीजें हो रही होती हैं ना उन पे बोलना और उनका आगे से आंसर करना बहुत जरूरी होता है। सर आप अपने आसपास देखें, आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। आपके साथ जितने भी आसपास लोग हैं ना, मलिक राशिद बहुत पुराने हमारे लिसनर हैं, इसके अलावा मोहम्मद इमरान है, वकास हैं, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, सनम है, मोहम्मद अदील हैं, काफी टाइम से सुनते हैं। आप इन लोगों से पूछें कि हमारे जो शो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, देन आपको और एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और शर्म है जी, और मेरा असर हो गया? नहीं जी, आपका असर बिल्कुल नहीं हुआ। ये लाजिम नहीं कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, यही काफी है कि एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए। ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों की इस्लाह करें, काफी है हमारी निगाह अपने ऐबों पर हो। हत्ता कि ये भी जरूरी नहीं कि हम दूसरों से मोहब्बत करें, बस इतना काफी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना बने। टू गुड मोहम्मद अदील, थैंक यू वेरी मच। और मलिक राशिद जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका इशाल, बहुत शुक्रिया आपका मलिक राशिद, सलामत रहें। और वो सनम है तो असद अली खान मैम इशाल आजकल के टॉपिक पे बात करती हैं, इनका पॉजिटिव सोल्यूशन बताती हैं मैम इशाल, थैंक यू वेरी मच सनम। मोहम्मद इमरान है जी, आरजे इशाल खान सॉन्ग जिशान रोकड़ी का कहते हैं जी प्ले कर दें जी, जरूर मैं प्ले करूंगी जिशान खान का, ओके करूंगी। ओके जी, वकास खान है, हम पाकिस्तानियों के साथ हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम हर चीज में एक्स्ट्रा बिल्कुल जी एक्स्ट्रा चीजें चाहते हैं, और व्हाट्सएप सिंपल की जगह हम जी भी व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप और पता नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा व्हाट्सएप जितने भी हैं वो यूज करते हैं। रियलिटी है वकास खान, और ट्विटर या हैक हो सकता है लेकिन स्क्रीन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच वकास खान, आपने बात बहुत अच्छी किया। यही हमारे में आजकल एक्स्ट्रा चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारा मोस्टली क्या होता है दिमाग में कि ये भी चीज यूज कर ले, ये भी यूज कर ले, लेकिन सोटू से अभी हमें चलना पड़ेगा जनाब ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप लोग से गपशप होती रहेगी। स्टे ट्यून, नवाम FM 94 खुशाब। तेरा ही रहा कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ। एक तो जरा अपनी राय दे दो तो लोगों को बुरा लगता है। असद अली खान, बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगा, बिलीव ही मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि आपने बात की। और सेकंडली पता क्या है, हम मोस्टली ना आजकल मैं ट्राई ये करती हूँ कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं ना मैं उन पे बात करूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल ओनली फन फन फन, तो जिंदगी फन नहीं है जनाब, जिंदगी में जो सीरियस चीजें हो रही होती हैं उनको भी लेके चलना होता है, जरूरी नहीं होता कि हर चीज ओनली फन में ही ली जाए। ओके जी, नहीं मैं लड़ाई नहीं कर रही, बट सनम इट्स ओके, रिएक्ट करना बंद करें आप। और असद अली खान अगेन है जी, एग्रीड, मगर सिर्फ बुराई पर बोलना अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुराई पर रोनी नहीं बोलती। मेरे पहले वाले शो आपने नहीं सुने, जाइए यूट्यूब पर जाके सर्च करिए आरजे इशाल खान, और हमारे जो पहले वाले शो है ना आप जाके जरा वो सुनिए, आपको पता चलेगा कि हमारे ओनली नेगेटिव शो नहीं थे, हमारे बिल्कुल चेंज थे। नेगेटिव शो, नेगेटिव अभी भी शो नहीं है, नेगेटिव जो चीजें हो रही है मैं उनका पॉजिटिव हल बता रही हूँ। अगर आपने पहले सुना हो तो आपको शायद इस चीज के बारे में पता हो कि हम उनका हल बताते हैं, ना कि नेगेटिविटी फैलाते हैं। You are the best RJ, my
आंसर्स, बेस्ट टॉपिक, हार्ट टचिंग वॉइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अदील है जी कि बच्चों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, जब आशिकी में गिरे हुए बच्चे सड़कों पर पड़े कटे नोचे में जब। अल्लाह, मोहम्मद अदील आप तो मेरे से भी ज्यादा हार्ड वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जब कोई औरत फेमस होने के लिए किसी के साथ रात गुजार ले, जब बच्ची यूनिवर्सिटी के साथ सीधे क्लास फेलो घर चली जाती है रात भर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपने ज्यादा ही रियलिटी जो है वो बयान कर दी है मोहम्मद अदील। देन आपका मैसेज इतना लंबा है कि ये हम बाद में रीड करेंगे, बट बहुत शुक्रिया, आपने रियलिटी वाली बातें की हैं इसमें भी। वेरी गुड, चुप ही रहो सनम। आखिर जी असद अली खान, मगर सिर्फ बुराई नहीं अच्छी भी बातें हैं, तो मैंने कब कहा कि अच्छी बातें नहीं है? असद अली खान देखा करे कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर मैंने कुछ बातें जो की हैं तो उसका बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये टॉपिक मुझे रखने पर मैं मजबूर थी। मजबूर नहीं थी बल्कि मैंने खुद से सोचा था कि मैंने ये टॉपिक पे बात जरूर करनी है। ओके जी, वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफर करती लहरों के दोस्त, जो आवाज आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं इशाल खान, और आपको क्या कहते हैं जानकर हमें बहुत खुशी होगी। आज के दो सवाल हैं हमारे जनाब। पहला सवाल ये है कि आप लोग का 2022 कैसा गुजरा, अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा, क्या कुछ हुआ, आपने बताना है हमें। और सेकंड है जनाब कि डिफरेंट एप्स के जरिए जो लोगों को ट्रैक किया जाता है, लोगों को जो हरास किया जाता है, तो उसका हल क्या है आपने बताना है। कुछ चीजें हमने बताई हैं, कुछ चीजें आप बताइएगा। KBR लिखना है, स्पेस देनी है, अपना खूबसूरत सा नाम लिखना है और सेंड कर देना है आपने 8881 पर, यानी 8881 पर। ओके जी, मोहम्मद आमिर कहते हैं जी कि हर इंसान का नुक्ता नजर अपनी जगह दुरुस्त होता है, आप गलत नहीं कह रही। माशरे में जहाँ बुरे लोग मौजूद हैं वहीं अच्छे भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम है, जिससे बहुत कम लोगों की बिल्कुल जनाब, एहतियात बेहतर होती है जिंदगी में। सबसे पहली चीज तो एहतियात ही है। आप जितना लिमिटेड रहेंगे ना, जितना लिमिटेड रहेंगे आप इतना सेफ रहेंगे। ओके जी, विकास हमारे साथ है जी। कहते हैं कि सलाम, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। और कहते हैं जी कि उम्मीद है आरजे खैरियत से होंगी। हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त शो, अंदाज कमाल, बेहतरीन वॉइस। वेलकम वंस अगेन आरजे इशाल खान, थैंक यू वेरी मच विकास, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहे। विकास कहते हैं जी प्लीज ओके जी ट्रैक प्ले कर दे जी, मैं जरूर प्ले करूंगी, थैंक यू वेरी मच। और ओके जी, यासर हमारे साथ है, कहते हैं सलाम सबको, सॉन्ग प्ले कर दे। ओके जी, मैं जरूर प्ले करूंगी। मेडिकल स्टाफ है, कहते हैं आरजे इशाल वेलकम करते हैं, हाउ आर यू। हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मेडिकल स्टाफ आपका। और फैमिली में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक हैं। और कहते हैं कि अल्लाह आपको अपने सिवा किसी का मुताज ना करे। ग्रेट शो, नाइस आवाज सबको, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मेडिकल स्टाफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में शामिल हुए और आपकी तरफ से सलाम सब तक पहुंच चुका है जनाब। ओके जी, सवेरा खुश आप से हमारे साथ हैं और कहते हैं कि आप ही, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है आप ही, मेरा ये साल बहुत अच्छा रहा। और इसका अप्रैल में मेरी बेटी पैदा हुई है और इस मंथ में मेरी भी
ओके जी, कहते हैं कि अप्रैल में इनकी बेटी पैदा हुई है और अप्रैल में ही इनकी भी पैदाइश हुई है, तो देन पंजाबी सॉन्ग लगा दे। ओके जी, मैं जरूर प्ले करूंगी, थैंक यू वेरी मच। अप्रैल में आप दोनों की सालगिरह आ गई है, तो इससे बड़ी बात क्या है कि एक दिन में ही दोनों की मना लेंगे आप लोग। ओके जी, पंजाबी सॉन्ग की फरमाइश की थी तो हम वो पंजाबी ट्रैक जो है लगा देते हैं। आई थिंक ये वाला था। बाकी जनाब जिनकी फरमाइश है वकास, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी हम वो ट्रैक जो है वो ढूंढ रहे हैं। मलिक इस्लाम चट्ठा अमान हमारे साथ हैं जी, कहते हैं आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये कि बगैर जाने किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे आपका सम टेक्स्ट मिसिंग है जनाब। बिल्कुल जी, बगैर जाने ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका रिव्यू FB पर सॉरी इसके ऊपर यूट्यूब पर चेक कर लेना चाहिए, देन यूज करना चाहिए। जुबी राजपूत हैं जी 9 चक से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जुबी राजपूत काफी अरसे के बाद हमारे शो में शामिल हुए, कहते हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई एम आल्सो गुड जी, कहते हैं शो इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं योर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल एंड सलाम टू ऑल लिस्टर, थैंक यू वेरी मच जुबैर, आप हमारे शो में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। अगेन जुबैर का मैसेज है कि मैम आज बहुत ही दिनों के बाद आपके शो में शामिल हुआ हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद शामिल हुए हैं। और कहते हैं जी कि अल्लाह आपको हमेशा खुशियां और सलामत रखे, आमीन, थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें आप जुबैर। और कहते हैं जी कि अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह ये साल बहुत अच्छा गुजरा, टू गुड। ओके जी, कहते हैं कि ये साल बहुत अच्छा गुजरा और उम्मीद है कि अल्लाह इंशाल्लाह अगले आने वाले साल भी बहुत अच्छे गुजारेगा, तो इंशाल्लाह जी। ओके जी, कामरान खुशाब से हैं जी, कहते हैं कि सॉन्ग प्ले कर दे जी, जरूर प्ले करूंगी। अबाउट टॉपिक भी बात कर लें, आप लोग अबाउट टॉपिक बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। ओके जी, जुबैर ने पोइट्री सेंड की है, कहते हैं कि जब दर्द अरूज पर हो ना तो आरजी शाल, तब मैं जख्मों से खेलता हूँ। वाह क्या बात है जी। कि जी सलाम आपी जान, कैसी हैं आप। हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं सलाम टू ऑल। और आपकी जान नाराज नहीं होना, हर किसी की अपनी सोच है। हाँ हाँ आगे लिखा है जी। और कहते हैं कि लव यू सनम आपी, मैं अनाया मलिक सिटी झामरिया। ओके जी, अनाया है हमारे साथ झामरिया से, वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में अनाया। मेडिकल स्टाफ अगेन है जी, कहते हैं आरजे शार आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है और बहुत अच्छा समझाया है कि एक लड़की का मसला है। बिल्कुल जी, इनका मसलों का हल बताना ही था, तभी तो ये वाला टॉपिक रखा हमने। थैंक यू वेरी मच मेडिकल स्टाफ, आपका बहुत शुक्रिया।
जाने जाना हो गए, तरफ खाओ मेरे। ओके जी, जूबी राजपूत कहते हैं कि मैम विशाल, ये तो दुनिया का रवाज है कि जब न्यू मिल जाए तो पुरानों की कदर नहीं रहती। जूबी राजपूत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरानों की जितनी कदर होती है इतनी न्यू लोगों की नहीं होती है। बस पुराने जो हैं वो साथ रहें तब पुरानों की कदर रहती है, लेकिन जब पुराने ही छोड़ जाते हैं तो लोग न्यू जो होते हैं वो खुद ब खुद जगह बना लेते हैं। ओके जी, हमजा बाली है कहते हैं कि इशाल सिस आप मुझे भूल गई हैं, राइट, आपका लिसनर था, फिर भी मिसिंग आरजे माहीन। जी, हम भी मिसिंग कर आरजे माहीन को। हमजा बाली, हम बिल्कुल भी नहीं भूले हैं आपको, लेकिन आप लोग आते नहीं है, बहुत कम हमारे शो में शामिल हो रहे हैं आजकल, तो इस वजह से हमने बात नहीं की थी। देन हमें हमारे सारे जितने भी लिसनर है वो बिल्कुल याद है जनाब, आप लोग भूलने वाली चीज थोड़ी है। ओके जी, मोहम्मद जावेद हैं, किसी को कहते हैं किसी को दुख देना हो तो इतना सोच कर देना है कि किसी की आह लगने में जरा सी देर लगती है। आजी सिस्टर, आप सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जावेद, सलामत रहें आप भी, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक सफर है हमारे साथ, सलाम टू ऑल लिसनर, और कहते हैं जी कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, शो इज गुड। बहुत शुक्रिया आपका जी, हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे हैं। ओके जी, शाम से इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं जी, कहते हैं प्लीज सॉन्ग प्ले कर दे। ओके जी, मैं जरूर प्ले करूंगी, लेकिन इस ट्रैक के बाद हम आपको वो वाला सॉन्ग सुनाएंगे जी। ये वाला एक ट्रैक था जो हमारे पास फरमाइश थी काफी टाइम से, तो चलें जी आपको सुनाई देते हैं कि अगर हमारे पास चल जाता है देन आपको सुनाएंगे, अगर नहीं चला तो चल गया है जनाब, चल गया है, चल गया। ओके जी जनाब, तो हमारे साथ जुबी राजपूत अगेन है जी, कहते हैं छोड़ न देना हमें राहे मोहब्बत में, जमाना बड़ा तलबगार है हमें तन्हा देखने के लिए। वाह वाह, इतनी दुखी अवाम सवेरे सवेरे। ओके जी, विकास है, आरजे शाल सॉन्ग प्ले कर दे। और जनाब आपका सॉन्ग हम ऑलवेज प्ले कर चुके हैं। और जफर इकबाल हैं जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जफर इकबाल भाई, वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में, काफी टाइम के बाद आप हमारे शो में आए, क्योंकि हम लाइव कॉल्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमारे बहुत से जो लिसनर हैं वो शामिल नहीं हो पा रहे, क्योंकि काफी लोग जो थे वो लाइव कॉल्स के जरिए शामिल थे। देन जी कोई नहीं, कुछ हद तक लेंगे हम भी। कैसे हैं आप जफर इकबाल भाई, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और आसपास जितने भी हमारे लाइव कॉलर थे वो सारे ठीक होंगे।
ओके जी, जुनेद महमूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मासूम सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची। जुनेद हाजिर है, आई एम फ्रॉम मियाँ वाली। ओके जी, मियाँ वालियों को वेलकम करते हैं हम अपने शो में। और मदनी महमूद हमारे साथ हैं जी। जलालपुर सिटी से हैं जी, कहते हैं गुड शो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और जी HM राशिद हैं जी, कहते हैं आंखपुर नम अश्क जमजम सांस मदहन वक्त कम वसाले राहत हिजर मातम रकीब कातिल मौत मरहम। ये क्या बात हुई, इसकी वजह से मुझे कख समझ नहीं आई, देन मैंने फिर भी पढ़ दी है। ओके जी, कोई गल नहीं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ देनी चाहिए। ओके जी, अब हम ट्रैक जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आप लोग के जो मैसेजेस हैं वो शामिल करते हैं और देन उसके बाद जो है बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। जुनेद महमूद है, माय फेवरेट FM रेडियो इज FM। ओके जी, पेशावर के हैं ये, तो पेशावर वालों का ही होगा। और सनम जी कहते हैं थैंक्स। अनाया कहते हैं, अनाया को थैंक्स कहते हैं जी, हम भी थैंक्स कहते हैं उनको। HS राशिद अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जी, वालेकुम सलाम कहते हैं हम इनको। और सनम कहती हैं जी, वैसे ही कुछ बोलूं तो नाराज हो जाते हैं, तो कोई आपसे नाराज नहीं हो रहा सनम, आप बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहें, बस लड़ाइयां नहीं करनी। मैं याद आऊंगी मैम विशाल को या नहीं, आई डोंट नो सनम, आप मुझे याद आएंगे या नहीं आएगी। अभी हाँ मुझे बताना था आपने कि मैंने दिल रखना है या नहीं रखना। ओके जी, मोहम्मद जुनेद महमूद हमारे साथ है, कहते अस्सलाम वालेकुम, मासूम सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची जुनेद हाजिर है और मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है इस चैनल पे। मैं मियाँ वाली से हूँ, पेशावर में रहता हूँ। और शफकत अली खान का, अताउल्ला खान का या ओके जी, सॉन्ग प्ले कर दे। इतने सारे सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं, देन ट्राई करूंगी जी प्ले करने की। HM राशिद हमारे साथ है जी, कहते हैं क्या हाल है मैम, हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हासिलपुर से हैं जी, हासिलपुर से इनको वेलकम करते हैं। और सनम है, एक दिन हम ना होंगे, हमारी हंसती हुई तस्वीर रह जाएगी, सबकी ऐसे ही होनी है सनम, लेकिन तुम अभी इधर ही हो। और मलिक अदनान कहते हैं जी, और जी विशाल खान हमारे FM हमेशा से बेस्ट ही रहेगा जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राशिद है कि जैस वर्ड से MB लेकर जैस वर्ड से MB लेकर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया, सदके जाऊँ, इतनी मेहनत हो रही है, थैंक यू वेरी मच। और सनम है जी, कहते हैं बेकरार मौसम में जार के झुरकों में फिर तुम्हें से मिलने की दिल में कितनी ख्वाहिश है। आज के दिसंबर की फिर उदास शामें हैं और जनवरी आने में थोड़ा वक्त बाकी है। इन उजाड़ आंखों में जर्द जर्द रातें हैं, इस सर्द मौसम में टूट फूट जाते हैं, जब भी याद आते हो खुद को भूल जाते हैं। क्या बात है। ओके जी, मोहम्मद अदील हैं, कहते हैं कि सबकी रह जाएगी बट अपनी पहचान छोड़ जाएंगे। बिल्कुल जी, पहचान छोड़ जाएंगे, इसी से याद रखा जाएगा। हाँ जी सनम, आप भी कॉलेज से छुट्टी करके हमारा शो सुन रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा शो हो और सनम गायब हो। सनम कहती है इट्स ओके अगर आपने दिल नहीं था।
अब्बास हमारे साथ है, कहते हैं आज मुझे सॉन्ग इतना पसंद है कि 50 से 60 बार सुना है, लेकिन ओके एक दफा ओवर प्ले लिस्ट में एक दफा ओवर प्ले नहीं कर सकती, माजरत वकास, क्योंकि काफी सारे ट्रैक होते हैं तो सबके प्ले करने होते हैं। उजैर हमारे साथ है जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रहा, जबरदस्त है जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप लोग, हसीन समाते होती हैं जो आपको हमारा शो अच्छा लगता है। ओके जी, जुबी राजपूत अगेन हमारे साथ है जी, कहते हैं जब दर्द में रहूं तो आरजे दवाइयां भी बेअसर हो जाती हैं। क्या बात है उसम। जमीर हुसैन अंजुम हमारे साथ है जी, मोहल्ला नूरी हजूरी से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, आपको सुन रहा हूँ, वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। जमीर भाई हमारे मार्केटिंग ऑफिसर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, वसलम कहते हैं जी कि कल से विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं जी, मुबारक हो, छुट्टियां तुम्हें ऐश करना घर में। मोहम्मद अदील हमारे साथ है, कहते हैं मैं जब भी फ्रेंड्स को ऑनलाइन देखता हूं तो दिल को सुकून मिलता है कि सिर्फ मैं ही बेकार नहीं हूं, काम धंधा इनके पास भी नहीं है। मतलब मेरे साथ साथ बाकी लोग भी फ्री हैं। HM राशिद है जी, कहते हैं सोए रहने में भी हिकमत है प्यारे, जागो तो फिर ख्वाब सुलाते हैं, एल्बम खोल कर देखा तो एहसास हुआ कैसे कैसे लोग भुलाने पड़ते हैं। टू गुड HM राशिद। जब एल्बम खोलते हैं कुछ पुरानी यादें जब सामने आती हैं तब याद आता है कैसे कैसे हीरे थे हमारे साथ जिनको हम खो चुके हैं। मोहम्मद इमरान कहते हैं जी आरजे शाल जुबी राजपूत भाई की पोइट्री अच्छी होती है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी होती है। और सनम है, कहते हैं जी जिंदगी उलझ सी गई है 4 दिनों में 2 दिलों में, 4 दिनों में 2 दिलों में। क्या बात है तुम्हारी सनम, शायर हो गई हो तुम तो। ओके जी, मलिका अर्जोइया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम इशाल, कैसी हैं आप? हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको भी टाइम लग गया हमारे शो में आने का, काफी दिन के बाद आए हैं हमारे शो में, टाइम के बाद बल्कि। ओके जी, उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रैक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके जी, मलिकार जो ये कहते हैं कि सुबह सुबह सैड सॉन्ग, तो जनाब सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं लोग, जो फरमाइश कर रहे हैं हम वही प्ले कर रहे हैं। ओके जी, मलिक अदनान कहते हैं आरजे शाल आपका 2022 कैसा गुजरा, लास्ट पे बताइएगा आप। जी मैं जरूर बताऊंगी कि हमारा 2022 कैसा गुजरा।
ओके जी। और सनम कहती हैं कि गम इतने हैं कि शायर बन गई यूं, लड़की किधर गम है तुम्हें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। HRHM राशिद कहते हैं तुमने अधूरी चाहतों का दुख नहीं देखा शायद, तुमने अधूरी चाहतों का दुख नहीं देखा शायद, मैं किसी रोज तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाऊंगा। ऑसम, टू गुड। ओके जी। ईमान अली जाफरी हैं, कहती हैं ऑसम शो इशाल, रियलिटी पे बहुत कम लोग बोलते हैं, लव यू यार, तुम जैसा कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच ईमान, जीती रहो सलामत रहो। और HM राशिद जी कहते हैं कि पोइट्री, पंजाबी पोइट्री अलाउ है क्या? नो, पंजाबी पोइट्री बिल्कुल अलाउ नहीं, आप उर्दू ही करें क्योंकि पंजाबी जो है वो पढ़ी नहीं जाती ठीक तरह से। और सनम कहते हैं जी कुछ अधूरी ख्वाहिशों का सिलसिलों का नाम ही तो है जिंदगी, रियलिटी ऑफ लाइफ। लड़की सारी ख्वाहिशें पूरी हो ऐसा मुमकिन नहीं, कभी कभी बहुत सी ख्वाहिशें जो होती हैं वो रह भी जाती हैं, देन इसी में अल्लाह की कोई ना कोई मसलिहत जरूर होती है। ओके जी। यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे गपशप होती रहेगी। स्टे ट्यून अवाम FM 94 खुशाब। 10:30 की ब्रेक है जनाब, इसके बाद जल्दी से वापस आते हैं और आपसे आपके बाकी के जो मैसेजेस होंगे वो शामिल करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक, आपका 2022 कैसा गुजरा, आपने ये बताना है कि आपका 2022 कैसा रहा। और सेकंड टॉपिक है कि जो डिफरेंट ऐप्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है तो उसका हल क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है। स्टे ट्यून अवाम FM 94 खुशाब। Yes, who is it? FM 94. It's 10:30 AM. This time check is powered by. आप लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं जनाब, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी से इस शो को शेयर करें ताकि ज्यादा से लोग हमसे जुड़ सकें। मुझे पता है मैम। असल में पंजाबी रीड करना टू डिफिकल्ट हो जाता है, उर्दू बहुत अच्छे से रीड हो जाते हैं लेकिन पंजाबी रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। राशिद सो माजरत। मलिक राशिद किधर गायब हो चुके हैं, आई थिंक वो चले गए कहीं। मोहम्मद अदील, अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां आपका इंतजार करें तो कॉलेज की बस चलाया करें। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। और सना मैं ईमान अली जाफरी, वाकई यू आर राइट, मैं मिसाल जैसा कोई नहीं, मेरी तो कोई बात मानता नहीं है। आप लोगों का प्यार है बच्चों, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, हम गरीब से लोग, गरीब पीपल। मैम का 2022 बेस्ट रहा क्योंकि मैम को मैं मिली थी। हाँ जी बिल्कुल। नहीं मोहम्मद अदील बहुत अच्छी बच्ची है। और सनम और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2022 क्या 21 क्या 20 क्या सारे ही साल मेरे बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। असद अली खान चले गए हैं, गायब हो चुके हैं। बाकी के लिस्टर्स भी जो हैं कुछ अंदर से गायब हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मलिक राशिद आज बिजी हैं आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है बिजी हूँ, टू बिजी पीपल हैं जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम एडमिशंस ओपन, FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, FA ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, ICS कंप्यूटर साइंस, ICOM कॉमर्स। ADP 2 years degree program, real semester system, job oriented courses, medical lab technology, radio imaging technology, surgical assistant. ADP 2 years degree program, computer science, IT management, zoology, botany, chemistry, math, physics, English.
अभी आप गरीब तौबा अल्लाह Management. retail merchandising, sales and marketing, commerce, highly qualified faculty, life and living skills, career counseling, co-curricular activities, affordable fee structure, state-of-the-art labs, student portal. Rifa International College, Bypass Road, opposite Aziz Marriage Hall, Johorabad. Contact number 0320 0966 070. मुस्कुराते गुनगुनाते हसीन लम्हे जिंदगी का एहसास लिए अवाम FM 94 खुशाब हर पल जिंदगी की। आज छोटी छोटी सी ब्रेक है सनम नहीं। ओके जी, वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफर करती लहरों के दोस्त, जो आवाज आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है जनाब, उसे कहते हैं शाल खान। और आपको क्या कहते हैं जानकर हमें बहुत खुशी होगी। आज हमारे शो में बहुत से ट्रैक जो हैं बहुत कम हुए हैं, तो इस वजह से ये ट्रैक जो है वो हम आपको पूरा सुनाएंगे। और ये किन की फरमाइश थी? ये इस्लामाबाद से एक लड़की है, उनकी फरमाइश थी। जी शानजी की फरमाइश पर जनाब। जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ तुमसे ज्यादा मैं न जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। वास्ते जान भी दो, मैं गवा भी दो, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं, तुझी से जाऊं मिलने। तेरे लिए मेरा सफर तेरे बिना मैं जाऊं किधर, तुमसे ज्यादा करना जानूं, तुमसे जाको मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। वास्ते जा भी दो, मैं गवा भी दो, किस्मतों का नाम मोड़ दूं। क्या हुआ? ये तो चल नहीं रहा है। ये क्या हुआ? What happened? पावर चला गया। ओके जनाब, साथ आप लोग के बाकी के मैसेज शामिल करते हैं। आपी शान से ओके जी, शान से कहते हैं जी मेरा सॉन्ग प्ले कर दे। तो मैंने जनाब अभी आपका सॉन्ग प्ले कर दिया। और कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी वॉइस बहुत स्वीट। थैंक यू वेरी मच। आपके हसीन समाते हैं शान से, जो आपको हमारी वॉइस अच्छी लग रही है। और मेडिकल स्टाफ है, कहते हैं आरती शाह यकीन करे बहुत ही अच्छा लगा आपका टॉपिक। बहुत खुशी हुई हमें कि लोग कहते हैं कि आप फेम पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। ऐसी बात है जी। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो फेमस हो, जब भी टाइम मिले FB पे टाइम देकर गपशप किया करे ज्यादा। ओके जी, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी। थैंक यू वेरी मच मेडिकल स्टाफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच। खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ तू ही है सवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, तू ही है दरिया मेरा, खुदा का। ओके जी, जुबी राजपूत है, कहते हैं हम रोज उदास होते हैं और दिन गुजर जाते हैं। एक दिन हम उदास होंगे और रात उदास, एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। क्या बात है जी। वास्ते
वेरी नाइस जुबी राजपूत। किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। ओके जी जनाब, तो और आप कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो बताइएगा जरूर, मैं जरूर प्ले करूंगी। और यहाँ पर हम एक अपना ओल्ड सॉन्ग प्ले करते हैं, काफी अरसे के बाद हम शो में शामिल कर रहे हैं। आई लव दिस ट्रैक। तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा कहंदा है भुली का मैनू सोहनी तस्वीर दा। तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा कहंदा है भुले का मैनू सोहनी तस्वीर दा। तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा चले ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा अखा बिच दा खुमार पया बसदा। ओके जी, वो सना हमारे साथ है, कहते हैं बिछड़ते वक्त उसने कहा था न सवाल करना न जवाब मिलेगा, तुम भूल जाना सुकून मिलेगा। न सवाल किया न जवाब मिला, न भूल सका न सुकून मिला। अल्लाह ओ सनम, वेरी नाइस पोइट्री। लेकिन सुकून तो बस वो खान साहब कहते हैं ना कि कब्र में है, तो ऐसे ही सीन है। यार मेरा बादशाह और जी मोहम्मद अदील कहते हैं, लोग कहते हैं आहिस्ता बात करो, दीवारों को भी कान होते हैं। ठीक है, लेकिन मुंह तो नहीं होता, सुन भी लें तो बता नहीं सकते। आज मैंने ये मसला भी हल कर दिया। टू गुड मोहम्मद अदील, कुछ तो फर्क हुआ आज के शो में भी। और रोज सनम कहते हैं कि दीवारों के भी कान होना हो, लेकिन फरिश्तों के पसे कलम जरूर होते हैं। टू गुड। और जी मोहम्मद अदील कहते हैं, ये ऐसी कौम है जो दीवारों पर लिख देती है और कहते हैं कि दीवारों पर लिखना मना है। ऐसे ही होता है। अखियो सनम कहते हैं कि दिसंबर के आखिरी दिन उदासियां और बीते लम्हों की यादें। ये जो बीते दिनों की यादें होती हैं ना, ये बहुत तकलीफ देह होती हैं वैसे, लेकिन सारी नहीं होती। उसमें कुछ यादें जो होती हैं वो हंसाने का काम करती हैं, तो वही कुछ यादें जो होती हैं वो रुलाने का काम करती हैं। बहरहाल जिंदगी है, गुजर जाना है इसने ऐसे ही। इसमें कुछ अच्छी यादें होंगी तो कुछ बुरी यादें होंगी, कुछ खट्टी यादें होंगी तो कुछ मीठी यादें होंगी, बट जिंदगी ने तो गुजरना ही है जनाब, काम है इसका। सुर जदों बैठी गल्ला कर दी उत्ते फुल खिड़े ने जिथे पैर तर दी दूर दी जदों परछावे कोल डर दी निम्मा निम्मा हासा होना दिल मेरा चीर दा। तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा कहंदा है भुले का मैनू सोहनी तस्वीर दा। तेरा मैं नजारा।
ओके जी मोहम्मद अदील, जो आपने ट्रैक कहा है वो वाला ट्रैक सॉरी टू से, लेकिन वो ट्रैक हमारे पास नहीं है और हम प्ले नहीं कर सकते हैं, और आप कोई और सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और सनम कहती हैं आपके सॉन्ग वाकई ही अच्छे होते हैं मैम जी, उस दिन मैंने मजाक में बोला था। ओके जी मुझे पता था सनम तुम्हारा, और थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अदील ने कहते उदास तो बहुत रहे पर कभी जाहिर न किया, ठीक हूं मैं बस इस लफ्ज ने संभाल लिया। वेरी नाइस। ओके जी जुबी राजपूत है, कहते हैं दिसंबर की तरह हम भी अलविदा कर देंगे एक दिन, आरजे फिर तलाश करते फिरोगे जनवरी की ठंडी रातों में। वेरी नाइस। ओके जी काफी कम टाइम रह चुका है, हमारे पास 45 मिनट्स हो चुके हैं और 15 मिनट हमारा और आपका साथ और है। ओके जी लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मेरा इरादा किसी को भी हर्ट करना नहीं था, ना ही किसी पर तनकीद करना था। मेरा इरादा बस उन बच्चे और बच्चियां, उन लड़के और लड़कियों को बताने का था जिनको पता नहीं होता उनके साथ किसी किस्म का कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन देन बच्चे जो बच्चियां होती हैं उनको पता नहीं होता उन्हें करना क्या होता है और वो अपने आप को हार्म कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ज्यादातर जो वाकयात आसपास होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में हर रास्ता जो है वो बंद हो जाए, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मौजूद होता है। डर जाना या सुसाइड कमिट कर लेना या खुद को हार्म कर लेना ये हल नहीं होता। मजबूत बनकर रहना चाहिए और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। आजकल ना हर कोई हाजी बना फिरता है कि जिन पीछे अपना झांक कर देखे ना तो सबको अपनी गलतियां जो है ना वो नजर आएंगी। तो मेरे वालिदैन से, फैमिली से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने बच्चों के साथ अपना रवैया थोड़ा नर्म रखें, उनको अपनी सारे दिन की रवादात सुना करें। जो बच्चे घर आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आते हैं, कोशिश किया करें कि वो आपको अपने दिन की सारी रवादात सुनाएं ताकि उनकी एक आदत बन जाए। जब शुरू से ऐसी आदतें बन जाती हैं जनाब तो बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन से क्लोज हो जाते हैं और ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं कि लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सकें और बच्चे अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को ना बता सकें। कम से कम मैं कहती हूँ कि फैमिली का कोई एक ऐसा पर्सन जरूर होना चाहिए जो बच्चों से बहुत क्लोज हो कि वो उनसे हर किस्म की, हर तरह की बात कर सके, ताकि रहते वक्त में हम अपने बच्चों को सेव कर सकें, हम उनकी वो खूबसूरत सी जिंदगी खूबसूरत से रंगों से भर सकें। जो कुछ लोग उन रंगों को छीनना चाहते हैं हम उन लोगों को उनसे दूर कर सके। तो कोशिश आपने ये करनी है अपने बच्चों से थोड़ा सा क्लोज हो जाएं। थोड़ा सा इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग अपने बच्चों, आपके बच्चे आपसे हर तरह की बात जो है वो शेयर कर सकें। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसमें हम सबसे गलतियां होती हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं जो हमसे गलतियां ना हो, हम सबसे गलतियां होती हैं। तो बस कोशिश इतनी करनी है आपने कि आपने अपने बच्चों को भी इतनी ही स्पेस देनी है जितनी हम बड़ों को हमारे वालिदैन ने स्पेस दी है। अक्सर जगहों पर हम लोग कहते हैं ना कि स्पेस जरूरी नहीं होती। मैंने बहुत से वालिदैन से ये सुना है, बहुत से बच्चों से ये सुना है
कि इतनी स्पेस जरूरी नहीं होती, लेकिन स्पेस वाकई ही जरूरी होती है जिंदगी में, लेकिन इतनी जरूरी होती है सिर्फ जितनी लिमिटेड रहे। आप अपनी लिमिट के बाहर जाएंगे तो काम जो है वो खराब होंगे। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई। आगे जी FIA वालों के कुछ नंबर जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। FIA का पहला नंबर है 080039393 और सेकंड नंबर है 0519330717। आप लोग बाद में रिपीट शो सुन के भी आप ये नंबर लिख सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 080039393 और 0519330717। और साइबर क्राइम पे आप रिपोर्ट करना चाहें तो 1991 पे भी आप रिपोर्ट कर सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, यहाँ पर हम सब की बात कर रहे हैं, सारे माशरे की बात कर रहे हैं। डरने की जरूरत होती है जनाब, ये गलतियां सबसे होती है, बड़ों से भी होती है। इस माशरे में बहुत सी ऐसी मखलूकात पाई जाती हैं जिनको आप जानते तक नहीं है, जो हमें पता नहीं होता कि कौन कैसे किधर से रह रहा है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि हमारे आसपास कोई रास्ता नहीं बचता, और वो फिर आपको पता है कि जो आजकल के हालात है उसमें क्या कुछ करते हैं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का दौर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन मौत मुझको गवारा है। इस ट्रैक के बाद जनाब प्ले करेंगे अपना फेवरेट ट्रैक, और उसके बाद हम आपसे चाहेंगे इजाजत। आज काफी बातें होंगी, काफी सीरियस भी हुई, कुछ फन भी हुआ। देन मैं आपको बताती चलूं कि मेरा ये 2022 कैसा गुजरा। मेरा 2022 बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी इसमें अप एंड डाउन आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ने संभाल लिया। सच्चे दिल से जब भी कोई दुआ मांगी जाए, कुछ भी किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है। तो अच्छी यादें याद रखें, बुरी यादें ये नहीं कहूँ भूलें, क्योंकि बुरी यादें सबक होती हैं एक, उनको याद रखें, लेकिन उनको एक लिमिट में रखें। उनको इतना अपने ऊपर हावी ना करें कि आपकी जिंदगी, आपका जीना मुश्किल हो जाए। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चटाने। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चटाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, तेरा दिल पिघलता नहीं है। अक्सर उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा शो है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो, आप लोगों को हमारी कोई बात बुरी लग गई हो, तो हम माजरत करते हैं, क्योंकि काफी बातें ऐसी आज हुई जो बहुत आप लोगों को भी बुरी लग सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात मैंने की हो। सब आप लोगों के हक में थी। और देन सिर्फ इतना कहना चाहूंगी बच्चों से कि अगर कभी कुछ ऐसी सीन हो जाए तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व जरूर किया करें, अपने अम्मी अब्बू को, क्योंकि वालिदैन से ऊपर कुछ नहीं होता है। जितना आपको वालिदैन संभाल सकते हैं और कोई बंदा, कोई इंसान आपको नहीं संभाल सकता।
सब पूछते हैं, कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं, मरना देर न आने का सब पूछते हैं, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। दिया एतबार की हद थी, गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी, हद हो चुकी है, आजा आजा परवरी है, आजा महफिल सजी है, आजा तेरी कमी है, आजा के देर ना हो जाए कहीं। ओके जनाब, तो हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। दुआओं में याद रखिएगा जनाब, दुआओं की हर इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इशाल खान को कुछ ज्यादा होती है। अपना और अपने से रिलेटेड हर रिश्ते का बहुत ख्याल रखिएगा। अगेन जनाब, जिनकी फरमाइशें पूरी नहीं हुई हैं उनसे माजरत करेंगे, अगली शो में जरूर पूरी करेंगे। और फी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एफबी वाले दोस्तों। महर रमजान, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत लेट आए हमारे शो में। देन वेलकम करते हैं आपको शो में। बाकी सब जितने भी है दोस्त हमारे शो में शामिल थे, सबका बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अकील, थैंक यू वेरी मच। ईमान, आपका बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमारे शो में शामिल थे सबका बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे शो में शामिल हुए, थैंक यू वेरी मच। जीते रहे, सलामत रहे, हंसते मुस्कुराते रहे और दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह आपको भी।